हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सेट 10 चल रहा है, शेड्यूल यही है कि हर सुबह 7 AM को आपको हमारे चैनल पर मिलती है एक वीडियो जो टोटली आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन को फॉलो करके और उसी के पैटर्न के बिहाफ पर डिजाइन की गई है। ठीक है। और हमने 95 डेज रोड मैप तैयार करा है आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। होप कि आप लोगों को ये जो सीरीज है वो अच्छी लग रही होगी और आप सेटिस्फाइड होंगे अभी तक के कंटेंट से। ये बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप ये सभी डीआई, सभी पजल, सभी टाइप के नंबर सीरीज या सिंप्लीफिकेशन करके जाओगे तो जिस टाइम आप एग्जामिनेशन हॉल में होगे तो आपको बैंकिंग पंडित चैनल की जरूर याद आएगी। वैसे एग्जाम में किसी की याद नहीं आती, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर भी ये जरूर बाहर चलो, बाहर निकल के आएगी कि यार आया वहीं से था जहां से पढ़ा, है ना। तो फिर ये है मतलब क्या है, ये जो लिंक है वो क्या है, 1 से लेकर 9 तक आपके जो सेट छूट चुके हैं उन्हें जाकर कवर कर सकते हो आप इस लिंक के थ्रू। ये प्लेलिस्ट की लिंक है जिसमें हम सभी जितनी भी डेटा इंटरप्रेशन की वीडियोस बनेंगी वो इसी में ऐड की जाएंगी। हर वीडियो में हम 3 डीआई करते हैं। इसका मतलब 27 डीआई आपकी छूट चुकी हैं, जाकर कंप्लीट कर लीजिए। और ये है क्वांट, क्वांट के वीडियोस भी कवर कर लीजिए। और ये है पजल, पजल के 25 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। मिक्स टॉपिक रीजनिंग के हैं और अभी अर्थमेटिक की सीरीज नहीं बन डिजाइन की है। चलिए जी, बनाइए। क्या कह रहा है ये डिजाइन डी आई? The following line graph shows the information about total number of people and percentage of the number of male male stacks the vacancies of 5 different cities such as A, B, C, D, E, and E in a month of May। कुछ नहीं है, 1000 में है, बस ये है डेटा। ये बात समझ लीजिएगा, जो ये डेटा है ये थाउजेंड्स में है। दैट मीन्स जो ये 40 है ना वो 40,000 है। और 40,000 कैसे लिखा जाता है? नंबर टेक द वैकेंसी इन थाउजेंड। तो 40,000, 40,000 या 4,000, 4,000 होगा ना कि 40,000। ठीक है, तो ये होगा 4,000। तो फिलहाल ये क्या है, बहुत ही बेकार है ये तो। जूम करके देखती हूँ। बस माइनर गैप निकालना है ना हमें। यही जूम है मैक्सिमम। देखो भैया, क्या है, 1 2 3 4 5, 30 से 35 हो गया, मतलब एक एक का गैप है। ठीक है, एक एक का गैप है ओनली। ये 40 है तो ये कितना होगा, 55 है। ये 60 है, ये तो सब लाइन पर ही बैठा पड़ा। ये है देखो, 45, 46, 47, 48, ये है 48। ठीक है, हटाओ। यहाँ पे लिखते हैं A B C D E। A B C D E। तो ये क्या है, ये है टोटल, ये है मेल की परसेंटाइल, और ये है फीमेल। ठीक, टोटल में मेल और फीमेल ही होंगे। हाँ, टोटल पहले बताओ, टोटल कितना है? 40।
ये कितना है? 55, 60, 50। क्या है ये? ब्लू लाइन है टोटल, ना कि ऑरेंज लाइन। और ब्लू लाइन है टोटल, ब्लू लाइन है, यहाँ पे लिखो 60। और ये कितना है? 1 2 3, 48, 1 2, 72, 80, और ये है 55। अब 60%, 60% कितना होगा? 36। नहीं, 60% नहीं है, ये है 40%। परसेंटाइल मेल का है ऑरेंज वाला 40%। तो 40% निकालो, 60 का कितना होगा? 6 चौक 24, 24 लड़के हैं तो 36 लड़कियां हैं, मेल फीमेल। 55%, 48 का 55% निकालना है। कैसे निकालोगे? 10% कितना होगा? 48, 4.8 हो जाएगा इसका 10%। 50% निकालो डायरेक्ट। 50% क्या होगा इसका? आधा। 100% का आधा 50%, हाफ होता है 50%। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये आ गया इसका 50%। और 5% कितना होगा? 2.4। तो ये आ जाएगा 26.4। 48 में से 26.4 माइनस करो। 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गया 1 और 2, 21.6। अब ये देखो 60%, 72 का 60% कैसे निकालोगे? 10% है ये, या फिर हाँ 10% है 7.2। 60% निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43, मतलब 43.2। मैंने जीरो हटा दिया है तो 0.2। आप यहाँ पर डबल जीरो लगा सकते हो तो सारे पॉइंट गायब हो जाएंगे। मगर हम इसे छोटा बनाने के लिए पॉइंट पॉइंट लग रहे हैं तो क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 72 में से अब 43.2 माइनस कर दो। 8, और 11 में से 3 गए, फिर से 8। अरे 10 में से 2 गए 8, ठीक है। 11 में से 3 गए 8, और यहाँ 6 में से 4 गए 2, 28.8। अब भाई डी पर आ जाओ। डी 50%, 50% मेल है तो 50% फीमेल है, इसका मतलब 40 इधर आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा। ई का देखो भाई, ई का 45%। 45% अगर मेल है तो 55% क्या होंगे? फीमेल होंगे। 5 नेम 45, नहीं, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, कुल मिला के कोई बात नहीं। 45% डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दो। 45% यहाँ पर कैसे निकलेगा? अब चलो 55% निकालते हैं पहले। 50% क्या होगा? ये आ गया इसका 10%। 50% तो 2 से डिवाइड करके निकालो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। मुझे लग रहा है पॉइंट लगा के टफ होता जा रहा है। पॉइंट से वैसे भी बच्चे बड़ा घबराते हैं। चलो अभी मैं इसे इजी कर दूंगी। 55 का 50% 2 से डिवाइड करके 75.5 आ गया। और 5% क्या होगा? 2.75। हाँ सही था, 2.75, 5% आएगा। 7 5 12, 7 2 9 और 1 10। तो यहाँ आ जाएगा ये 30.25। अब 30 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 25। 30 इसमें से माइनस करोगे 25 आ जाएगा। 0.5 25 में से जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 24.75। यहाँ आ जाएगा 24.75। अब मेरी बात सुनो, बहुत खतरनाक आ गया ना ये। एक जीरो लगा ही देते तो ज्यादा बेहतर रहता, आप लोग को ज्यादा समझ आ जाता मुझे लग रहा है। जीरो से कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। अगर, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको सुनो। अगर 480, अगर ये 480 होता, अगर ये 480 होता तो 26.4 में भी एक जीरो आता। ठीक है, तो अभी पॉइंट हटाओ यहाँ से।
तो फिर ये क्या होता, 264 होता, और इसमें पॉइंट नहीं आता। और ये क्या होता, 216 होता, और इसमें पॉइंट नहीं आता। अगर आप इसे 480 मान लोगे तो यहाँ से पॉइंट गायब हो जाएंगे। यहाँ 720 मान लो तो यहाँ से पॉइंट गायब हो जाएंगे। यहाँ 800 मान लोगे, 400 400 हो जाएगा। यहाँ 550 मानो तो तब भी ये 302.5 आता, ये 247.5 आता। बात समझ में आ रही है? मगर मैं भी इसी से ऐसे ही करेंगे। चलो भैया, देखते हैं। क्या है? पॉइंट ना मानने की जिद ने मुझे लगता है इसका ये डीआई को थोड़ा सा खतरनाक बना दिया। चलिए जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स टेकन वैक्सीनेशन इन सिटी बी सी एंड डी टुगेदर? मेल, बी सी एंड डी टुगेदर। तो ये कितना, 6 3 9, 4 2 6, और 4 4 8 2 10, 109.6 मेल आ गए। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर, एवरेज निकालना तो 3 से डिवाइड भी दो। 3 3 9, 3 6 18। चलो अभी डिवाइड मत दो, डिवाइडेड बाय 3 लिख दो बस अभी। और एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टेकन वैक्सीनेटेड वैक्सीनेशन इन सिटी ए बी ई टुगेदर, ए बी और ई टुगेदर, 36, 24.75, और 21.6। ये दोनों तो मिलकर हो जाएंगे 50, 40 60, 60 70 80 81। यहाँ आएगा 5 6 6 12 13, यहाँ आ जाएगा 82.35। और यहाँ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 109.6 डिवाइडेड बाय 3। अब 106.9 में से 82.35 माइनस करियो, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 2 गए 6, और यहाँ आ गया 2। डिवाइड करो 3 से, 3 8 24, 2 आया, 3 7 21, 3 5 15। आंसर आया 8750। आया समझ? आज तुम लोग पॉइंट से खेलना सीख जाओगे। समझ आया या नहीं आया? पॉइंट से माइनस करना, पॉइंट से डिवाइड करना, पॉइंट को ऐड करना, ये सब सिखा देगी ये डीआई। पॉइंट में माइनस कैसे किया जाता है, पॉइंट में प्लस कैसे किया जाता है, सब आ जाएगा आज। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग को बहुत कुछ सीखने वाले हो आज तो आप लोग। गलत आया, कैसे आया गलत है? 7 to 5, 2 7 21 होता था। हाँ, वो 3 7 21 होता है। ये क्या आया था हमारा? एक सेकेंड, सब आ जाएगा लौट के, चिंता की कोई बात नहीं है। तो उसमें से हट गया तो ही आएगा। 6 4 10 11 का एक, एक 3, 4 4 8। गलत तो कर ही दिया है। यहाँ पर ये गलत हुआ क्या? 6 6, 6 6 12 13 का 3, एक कैरी ऊपर। 6 4 10 11 12, 12 का 2, एक कैरी ऊपर। 3 3 6 7 8, नहीं कोई गलती नहीं हुई है यहाँ पर। यहाँ क्या हुआ? कौन कौन सा बोला था? बी सी डी, बी सी डी। 6 3 9, 4 4 8 9 10, 4 2 6 बिल्कुल सही है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ अ मेल टेकन वैक्सीन इन BCD? ठीक तो है बिल्कुल ये। अब जो मिस्टेक हो सकती है वो किस में हो सकती है? वो आपके इसमें हो सकती है, 1 सेकेंड रुकिएगा बस। टोटल तो सही निकाला है हमने, 60, 1, 2, 3, 5, 3, 8, 1, 2, 72, 80 और 55। अब यहाँ पर क्या है? मेल 40%, 6 चौक 24, 55%, 24 और 6। ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है? 55%। 55% कैसे निकले? पहले 50%, दो दूनी चार, 2 चौके 8 और 2.4, 26.4, बिल्कुल ठीक है। 60%। 60, 3 और 5, 8 3 24 का 4, 2 कैरी। आठ, 8 3 24 का 4, 2, 4 3 12 और 13 14, 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40, 5 8 40, 5 8 40, 3 8 24, 8 3 24 का 4, 2, 3 चौक 12, 13 14, ठीक है। तो ये भी गलत है। ए यार, ये तो निकाल लिया था ना। बी का 55% तो हटा निकाल दिया था, 55% थोड़ी बात कर रहे हैं हम, ये 60%, 72 की बात कर रहे हैं। 72 × 2 2 तियां 6, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 7 तियां 21, 5, 5 चौक 20, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, बिल्कुल ठीक है। अब 72 में से जब 43.2 माइनस करोगे तो जीरो यहाँ, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, बिल्कुल ठीक है। ये तो हटाओ, इसको देखें। 55 का 45%, 55 का 45%। 45 है ना, हाँ। 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 99/4, 4 दूनी 8, 1 कैरी, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया था। यहाँ पे 24 75 आएगा, यहाँ 30 25 25 आएगा। क्योंकि मैंने 55 पहले निकाल लिया था तो इसलिए ये गलत ये हो गया हमसे। बस यही इशू आया है। यहाँ आएगा 24 75, तो यहाँ आएगा 30 25। 75 में 25 ऐड हो जाएंगे तो एक बन जाएगा, ये 30 40, 3 2 5। ठीक है बिल्कुल सही है। हमने ये इशू कर दिया था लास्ट वाला। हटाओ।
चलिए भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ अ मील टेकन बीसीडी? बीसीडी, बीसीडी में तो निकाल लिया था, 6 3 9, बीसीडी, और 4 4 8 9 10, और ठीक, ये तो कोई प्रॉब्लम थी, इसमें आएगा इशू। तो ये आएगा 36, और एक 7, 3 3 6 2 8 पॉइंट। पॉइंट यहाँ पे 6 है, और यहाँ पर ये है 85। तो यहाँ 87.85 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 7 गया 1। अब डिवाइड दो 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, आ गया 700। 72 40, हजार है, 1000 की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये 1000 के लिए हमने हमने 80,000 को 80 बना दिया, मतलब 1 10 100। हमने 3 जीरो कम करे हैं। जब आप 725 में 1 2 3 जीरो ऐड करोगे, और देखो दो संख्या बाद डॉट लगाओगे, तो ये आ जाएगा 72 50। ए और ई में टीकाकरण करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, ए और ई। एक सेकंड रुकना, ये हटाऊं पहले मैं। ए और ई में टोटल 48.75। शहरों में कुल संख्या, समान शहरों में टीकाकरण कराने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ए और ई में टोटल का, 6 और 5 11, और 5, 115 का 48.75 कितना परसेंट है? इन दो जी डॉट से तो ये खत्म हो गया, डॉट से तो ये जीरो उड़ गया। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, बचा 3, 5 सते 35, बचा 2, पचम 25। 975 डिवाइड दो 23 से, 2 चौके 8, 4 तियां 12। हाँ ठीक है, 4 से जाएगा ये। 4 तियां 12, 4 दूनी 8, और एक 9, बचा कितना? 5 55। लगभग पूछा है, अप्रोक्सीमेटली पूछ सकता है ये। लगभग पता ही है। अब ये दो दो दूनी 4 चला जाएगा ना, ये 42% अप्रोक्स जाएगा। 2 तियां 6, और 2 दूनी 4, 15 में से 6 गए 9.0। 2 चौके, हाँ ये 42%। ठीक है। चलिए क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ अ फीमेल टेकन वैक्सीनेशन इन सिटी बी एंड डी अप्रोक्सीमेटली। बी और डी में पहले फीमेल निकालो। 61.6। B and D is approximately how much percentage more or less than the total number of female taken vaccination in AC? A और C का देखो। 8 6 14, अरे दो इसमें डाल दोगे तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 64। 64.8 का कितना प्रतिशत है ना, ये बोला है हाउ मच परसेंट, ठीक है। तो भाई 64.8 नीचे आएगा, और क्या, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3। पॉइंट से तो पॉइंट उड़ गया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 दूनी 64 होता है। चलो, अठुट्टू 64 आठिकम 8, अठुट्टू 64 आठिकम 8, 8 चौक 32। 400 डिवाइडेड बाई 81, तो 8 पंजे 40 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा पहले बताओ, लेस होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात की जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में ये लेस है ना, तो 5% लेस।
यहाँ पर आपसे खेल गया ये। मोर और लेस का भी अगर आंसर आपको नहीं समझ आया है तो फिर इसमें आप गलती कर दोगे। नीचे के नीचे वही लिखा जाता है जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए। इसके रिस्पेक्ट में दूसरा वाला छोटा है या ज्यादा है या बड़ा है, यही तो पूछा है इसने। ठीक है भाई। चलिए, ये है इसका फाइनल रिजल्ट। हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया था, इसीलिए पॉइंट्स में खेलना पड़ गया। ठीक है। हमने 60,000 को 60 में बदल दिया। एक्चुअल डेटा ये है और हमने पॉइंट्स में खतरनाक कर दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताओ, पॉइंट्स में ठीक करा या फिर हमें ऐसा ही कर रखे अंदर नसा। इसको हटाते हैं पहले। बहुत तेजी से ये आगे बढ़ गया, जो हमने नहीं चाहा था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। ये है कैशलेट डीआई। यदि कुछ लोग जन्मदिन की पार्टी में शामिल होते हैं और सभी लोग दिए गए 3 डेजर्ट, केक, मफिन और कैंडी में से कोई एक खाते हैं, लोग कौन कौन है? केवल मफिन खाने वाले लोगों की संख्या, केक खाने वालों की तुलना में इसमें 3 प्रकार के डेजर्ट खाने वाले लोगों की संख्या, कैंडी खाने वालों की संख्या, कैंडी खाने वाले लोगों की संख्या। यदि कुछ लोग जन्मदिन की पार्टी में शामिल होते हैं और 3 डेजर्ट, केक, मफिन और कैंडी में। ये तो कुछ नहीं है, कुछ लोग ही हैं बस। आ, केक, मफिन और कैंडी। ठीक है। तो अरे, केबल आ रहा है भैया। तो ये वो है। वही मैं सोचूं कि कुछ भी तो नहीं है। ये बैंड डायग्राम है। ये एक बैंड डायग्राम की डीआई है। बनाइए भैया इसको। हम तो रुक गए, हमने बनाना छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। चलिए जी, क्या है क्या है क्या है? 3 टाइप के हैं। ठीक। अब क्या? अब बोल रहे थे केवल मफिन लेने वाले लोगों इसे मान लेते हैं हम मफिन, इसे मान लेते हैं कैंडी, और इस सर्कल को मान लेते हैं केक। अच्छा, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा इसमें खेल करती हूँ कि इसमें मुझे मुझे आप लोग का टाइम वेस्ट करना ही करना है, और कोई मेरे पास चारा ही नहीं बचा। पहली हमारी आई है डीआई, पेन डायग्राम की। तो इसे हम पूरी तरीके से समझकर ही छोड़ेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे इसे अपने हाथों से।
ठीक है, चलिए। अब इसको मानते हैं, ब्लैक वाले को मानते हैं केक, रेड को मानते हैं मफिन, और इसे मानते हैं कैंडी। ध्यान से सुनते रहना भैया, सभी के सभी। देखो भैया, एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा कि जो ये वाला एरिया है, पूरा ध्यान से सुनना। अरे, पूरा ये वाला एरिया, ये ब्लैक सर्कल, पूरा ब्लैक सर्कल और पूरा रेड सर्कल का मिक्स क्या एरिया कहलाएगा? बोध है ये, केक और मफिन, ये वाला एरिया कहलाएगा केक और मफिन का एरिया। ठीक है, पूरा, पूरा यहां से लेके यहाँ तक दोनों केक और मफिन है। ये पूरा एरिया यहां से लेके यहाँ तक, जो ये आंख बनी है, आंख जैसा एरिया है ना ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? ब्लू वाला और ब्लैक वाला सर्कल है, इस पूरे सर्कल में ये दोनों सर्कल दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये तीन सर्कल दिखाई दे रहे हैं। गलत बता रही हूँ मैं, चलो रुको। हाँ हाँ, वैसे बात सही है, ये वाला सर्कल जो है वो कहलाएगा क्या? केक और कैंडी का सर्कल। और ये वाला सर्कल है, ये कहलाएगा क्या? मफिन और कैंडी का सर्कल। मगर, मगर इसमें ये जो एरिया है, ये एरिया बताओ, ये एरिया, इसमें तीनों सर्कल आ रहे हैं, तीनों। ये वाला देखो, ब्लू वाला भी आ रहा है, रेड वाला भी आ रहा है, और ब्लैक वाला भी आ रहा है, तीनों सर्कल आ रहे हैं इसमें। ठीक है। और ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में सिर्फ और सिर्फ केक और कैंडी, इसमें दो आ रहे हैं, केक प्लस कैंडी। इस वाले एरिया में बताओ कौन कौन आ रहा है? इसमें आ रहे हैं मफिन प्लस कैंडी। और इस वाले एरिया में क्या क्या आ रहा है? इस एरिया में आ रहा है केक प्लस मफिन। और ये वाला एरिया जो है, ये क्या है? ऑल थ्रीज। ठीक है। चलो चलो चलो, देखो और भी एक चीज सीख सकते हैं। अब ये ओनली वाला सुनो, सिर्फ ओनली वाला, ये वाला, ये वाला एरिया ओनली मफिन, ये सिर्फ, ये क्या है? ओनली मफिन। और ये वाला एरिया है ओनली कैंडी। और ये वाला एरिया ओनली केक। ठीक है। एक चीज सुनो, ये वाला एरिया है केक और मफिन, मगर कैंडी नहीं। केक और मफिन हो मगर कैंडी नहीं। केक और कैंडी हो मगर मफिन नहीं। मफिन और कैंडी हो मगर केक नहीं। तब आप इस वाले एरिया की बात करते हो। तीनों होंगे तो ये वाला एरिया। अब धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको। केवल मफिन लेने वाले लोगों की संख्या केवल केक लेने वाले लोगों की संख्या की तुलना में 66.66% अधिक है। पहले ये बताओ, ये है क्या? 66.66, ये है 2/3। ठीक है। अगर इसके की तुलना में मफिन लेने वाले लोगों की संख्या केक लेने वाले लोगों की संख्या की तुलना में इतने अधिक है, तो मफिन जो है वो ज्यादा है, केक जो है वो कम है। तो किसकी तुलना में? केक अगर 3 है तो मफिन कितने होने चाहिए? 5, 3 में 2 ऐड कर दोगे। केवल मफिन लेने वालों लोगों की संख्या, केवल केक लेने वाले, केवल केक है 3x, तो केवल मफिन होंगे 5x। ठीक है। तीनों प्रकार के डेजर्ट कहने वाले,
कहने वाले क्या होता है? कहने वाले लोगों की संख्या, नंबर पीपल ऑल थ्री, ईट है, खाने वाले होगा। खाने वाले लोगों की संख्या, कैंडी खाने वाले लोगों की संख्या का 18.18% है, जो कि 65 है। पहले सुनो। नंबर ऑफ अ पर्सन, number of people eat all three type of a dessert, it 18.80% of a total number of people eat candy eat, which is 165. total number of people eat candies, तो टोटल पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो ईट कैंडी ईट करते हैं। टोटल कैंडी कौन सी है? पूरा ब्लू सर्कल, जो ब्लू सर्कल दिख रहा है वो टोटल है। टोटल कैंडी कितनी बता दी है इन्होंने? 65, 165। अब फिर से पढ़ते हैं। नंबर ऑफ अ पर्सन ईट ऑल थ्री टाइप ऑफ अ डेजर्ट इज 18.88% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, ठीक है। तो ऐसे लोग जो ऑल थ्री डेजर्ट्स को ईट कर रहे हैं, वो 165 का 18.18% को क्या लिखा जाता है बताओ पहले तो? किसकी वैल्यू है ये? 2/11। देखो भैया, 1/11 क्या होगा? 9.09%। तो 2/18 क्या होगा? 18.18%। एक सेकेंड रुकना। तो भैया निकालो, 2/11, 2/11 निकालो इसका। 165 का 2/11 निकालेंगे तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 15 दूनी 30। और ऑल थ्री टाइप ऑफ डेजर्ट खाने वाले लोगों की संख्या है 30। गॉट इट? कैंडी खाने वाले लोगों की कुल संख्या पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की कुल संख्या का 55% है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। तो ये जो कैंडी खाने वाले लोगों की संख्या टोटल का 55% है, तो 165 55% की वैल्यू है। तो आप यहां से 100% निकाल सकते हो। 165 55% की वैल्यू, आप यहां से 100% निकालो। 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, और 5 तियां 15। इसका मतलब जो टोटल आया वो आया 300। ये पूरी डीआई 300 पर डिजाइन की गई है, ठीक है। टोटल 300 है। अब ध्यान से सुनिएगा। हम्म, अभी नहीं, अभी ये वाला आ जाए फिर निकल जाएगा। 3 प्रकार के डेजर्ट खाने वाले लोगों की संख्या केवल मफिन खाने वाले लोगों की संख्या का आधा है। केवल मफिन खाने वाले मतलब, केवल मफिन खाने वाले 5x है। भैया ये वाला एरिया केवल मफिन है, सिर्फ ये वाला एरिया, सिर्फ ये। अब मैं कैसे लाइन बनाऊं? मैं बनाऊंगी जरूर, आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दो। ये वाली देखो, ध्यान से सुनना। सिर्फ और सिर्फ ये वॉल है, वॉल जो केवल मफिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया केवल मफिन है, या फिर ओनली मफिन, ठीक है। क्या पेन बेकार है क्या? हाँ, ठीक है। तो केबल मफिन पता चल गया। अब बस इसे केबल मफिन बताना था आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है 3 प्रकार के डेजर्ट खाने वाले लोगों की संख्या केवल मफिन खाने वाले लोगों की संख्या का आधा है। कुल मिलाकर ये
इस पूरे एरिया का आधा पार्ट 30 है, तो ये पूरा एरिया 60 होगा। पूरा, अरे, पूरा एरिया क्या होगा? 60 होगा। लिख दो भैया, यहाँ पे लिख दो 60। अब यहाँ ध्यान से सुनना, 60 की वैल्यू क्या है? 5x है। 60 की वैल्यू ही तो 5x है। तो आप 3x की वैल्यू निकाल सकते हो। x से x खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60, और 12 थ्री जा 36। यहाँ कितना आ जाएगा? 36। बात समझ में आई? आई बात समझ में? है? चलो जी। केवल केक खाने वाले लोगों की संख्या, केवल केक यानी 36, केवल कैंडीज खाने वाले लोगों की संख्या की तुलना में 33% कम है। 33.33% कम है। ध्यान से सुनिएगा। 1/3, ये इसी इसका जो 33.33% की वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है। अभी कोई रिवीजन कर ले इसका। चलो बाद में करेंगे, वरना इससे इससे भटक जाएंगे। तो अगर केक 3 है, केवल केक खाने वाले लोगों की संख्या, अच्छा नहीं, केक 3 नहीं है, कैंडीज की रिस्पेक्ट में कम है ना। कैंडी, 1 सेकेंड। कैंडी, अगर कैंडी 3 है, ध्यान से सुनना, अगर कैंडी 3 है तो 3 में से एक कम करो, 2 केक होगा। समझे? कैंडी अगर 3 है तो केक कितना होगा? 2 होगा। 33% कम है केक खाने वाले लोगों की संख्या कैंडीज के रिस्पेक्ट में, एक कम है। तो कैंडीज अगर 3 है तो केक 2 है। कुल मिलाकर 2 की वैल्यू 36 है। ये रेशियो है और ये रियल है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो को नीचे लिखो। ये भी केक है और ये भी केक है, मगर ये रियल वैल्यू है और ये रेशियो की वैल्यू है। ठीक है? बात समझ में आई? तो रियल वैल्यू ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो। 3 निकाल लो यहाँ से, 18 दूनी 36 होता है, 18 तिया 54 होता है। तो केबल कैंडीज, याद रखिएगा ये पूरा एरिया आया है, केबल कैंडीज खाने वाले कितने आ गए? 54। ये पूरा सर्कल जो ब्लू सर्कल है वो तो 165 है, केबल केक 54 है। तो इसे हटा दें, इसे हटा दो। ठीक है? अब क्या है? केवल मफिन और केवल केवल मफिन और केक दोनों खाने वाले लोगों की संख्या, केवल मफिन और केक, अब ध्यान से सुनना, केवल मफिन और केक, यही तो है केवल मफिन और केक वाला एरिया। केवल मफिन और केक खाने वाले लोगों की संख्या, केवल मफिन और केवल कैंडीज, केवल मफिन और कैंडीज यानी ये खाने वाले लोगों की संख्या बराबर है। अगर इधर एक्स है, इधर एक्स है तो इधर भी एक्स होगा। केवल केक और मफिन खाने वाले, केवल कैंडीज और मफिन खाने वाले लोग बराबर है। ठीक है? बढ़िया है, आ जाएगा। अब सब आ जाएगा। केवल केक और कैंडीज खाने वाले, केवल केक और अगर ये बताए भी ना तो भी मैं इसको निकाल दूंगी, बट इट्स ओके, ये बता ही रहे हैं। केवल केक और कैंडीज खाने वाले लोगों की संख्या पार्टी में शामिल होने वाले कुल संख्या का 14% है। देखो, 300 का 14% है ये। 14 थ्री जा 42 है। ठीक है? 14 थ्री जा क्या है? 42 है। अब और इजी हो गया। अब क्लर्क है इसलिए इन लोगों ने ये ऐसा करा है। अगर ये पीओ होता तो ये ना देते नहीं ये वाला, इसे ना बड़ी कैलकुलेशन से निकालना पड़ता, जो कि निकल रहा था। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब जो ये पूरा ब्लू सर्कल है, जो भी ब्लू सर्कल है वो 165 है। 165 में से आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ब्लू सर्कल का ये वाला एरिया नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा? इन सबको जोड़ दो, ये वाला एरिया निकल जाएगा। ये वाला एरिया ही तो नहीं पता है बस हमें। तो इस वाले सर्कल को, इस वाले एरिया को निकालने के लिए 30, 42, 54 को जोड़ दो और 65 में से माइनस कर दो। करे? 54, 2, 56 और 4, 96, 96 और 10,
106, 116, 126। तो ये आ गया 126। 126 को इसमें से माइनस करो। 15 में से 6 गए 9, और 5 में से 2 गए 3। तो यहाँ जो एक्स आया वो कितना आया? 39। कितना आया? 39। और यहाँ जो आया, ये कितना आया? 39। अच्छा, टोटल अगर 300 निकालना है तो कैसे निकालोगे? इन्होंने बोल रखा है ना, जो टोटल है वो 300 है। तो कैसे निकालोगे ये बताओ? अरे भैया, सर्कल ना गायब हो। कैसे निकालोगे? मैं सर्कल को थोड़ा छोटा कर दूं? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या? मुझे ये बताना है, ये 300 है भी या नहीं, मुझे ये चेक करना है, मुझे खुद पर डाउट है। अब सुनो, ये कितना है? 165 है। ये ब्लू वाला सर्कल कितना है? 165 है। अब इन तीनों को जोड़ लो। बस ये तीनों जोड़ लो। ये आएगा 9, 9 और 6 15, एक कैरी, 3 3 6, 6 12 और एक 13, 5 5 10, 6 3 9 और एक 10 और 300। बिल्कुल सही निकला है हमारा एडीआई। ठीक है जी। बात समझ में आई? इसको दूसरे तरफ से। अब आप मुझे ये बताओ, मुझे अब आप ये बताइए, आपके पास टोटल कैंडीज तो आ गई, टोटल मफिन बताओ कैसे काउंट करोगे? इस पूरे रेड सर्कल में जो जो है पूरे मफिन क्या? 39 दूनी 52? नहीं। फिर अच्छा 61 होता है। आ, ओके, 3 जाए। ओके। 13 6 78, गाइटेड। तो यहाँ पर आ गया 78 और 6 3 9। ठीक है। तो ये कितना आ गया? 168। तो यहाँ आया 168। ठीक है जी। अब इस ब्लैक सर्कल को बताओ, ये आ जाएंगे टोटल केक। टोटल केक निकालो। पहले तो जो 10 से वो डिजिट ऐड करो। 3 3 6 3 9, 9 और 4 13, 6 9 15, 15 2 17, 147। ठीक है जी। चलो अब हटाओ, बहुत हो गया खेल, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ आई है डीआई? आरआरबी क्लर्क के इस वाले सीरीज में पहली हमारी बैंड डायग्राम कैशलेट डीआई थी। तो मैंने इस पर बहुत टाइम दिया है आप लोगों को। हर वो चीज जो पहली बार इस सीरीज में आएगी, उसे हम ब्रीफ तरीके से पढ़ेंगे, जिससे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये डीआई मेंस में भी आती है, और मेंस का तो बड़ा ही अच्छा तरीके से बना कर देते हैं। इसमें क्या था, सब कुछ उसने बता दिया था। आधी चीजें उसमें नहीं बताते हैं, आधी क्या, बहुत सी चीजें नहीं बताते हैं, खुद आपको खुद ही ऑब्जर्व करना होता है। हटाओ इसे, बनाओ। क्या कह रहा है ये डीआई? द टोटल नंबर ऑफ अ पीपल ईट एनी वन ऑफ द। हाँ, ये चीजें मैं और डिस्कस करनी है। देखो भैया, ईट एनी वन ऑफ। अच्छा, यहाँ पे तो बताओ, केवल एक डेजर्ट, केवल एक डेजर्ट, या ओनली वन डेजर्ट खाने वाले लोगों का टोटल बताओ क्या होगा? ओनली वन डेजर्ट्स। ये है ओनली वन, ये है ओनली वन, और ये है ओनली वन।
ओनली वन की बात है तो 6 4, 6 5, 11, 11 3, 14, और 6 4 10, यानी 150 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ओनली वन डेजर्ट लेते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं एट लीस्ट वन डेजर्ट, या एट लीस्ट वन डेजर्ट्स, या कम से कम एक डेजर्ट्स, बताओ भैया इसका क्या होगा टोटल। इसका टोटल बताना है आपको। कम से कम एक मतलब ज्यादा से ज्यादा तीनों, कम से कम एक डेजर्ट्स और ज्यादा से ज्यादा तीनों डेजर्ट्स खाने वाले लोगों की टोटल बताओ कितना है। क्या होगा इसका आंसर? 300। 300 लोग ऐसे हैं ना जो कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा तीनों डिजिट्स खाते हैं। यही तो होगा आंसर। अगर मैं बोलूं एट लीस्ट टू डिजिट्स खाने वाले लोग, बताओ। एटलीस्ट टू। अब ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन तो हटा ही दो। कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा तीन। देखो भैया ये जो है दो डेजर्ट्स खाता है, केक और मफिन कैंडी। ये भी दो खाता है, मफिन और कैंडी। ये भी दो खाता है, केक और मफिन। और ये तो तीनों ही। तो इनको टोटल कर लो। ये वो लोग आएंगे जो एटलीस्ट टू डेजर्ट्स खाते हैं। कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा तीनों। बात समझ में आई? बढ़िया है। तो आप तो अब मैं दोबारा निकाल लूंगी, उसके बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे हर चीज। द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन eat any one of the desserts only is what percentage? Dessert only, क्या any one of the dessert only is for what percentage of the total number of people attending the party? एनी वन कौन से हैं? एक एक एक, है ना एनी वन। तो क्या निकाला था हमने? 6 4 10, 6 4 10, 150। 150 टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब 300 का कितना परसेंट है? ये दुगना होता है। 15 दूनी 30 होता है। और इससे जब दो से करोगे तो यहाँ आ जाएगा 50, यानी 50% है। ठीक है। चलो इसको बताओ। केवल केक और कैंडी खाने वाले लोगों की संख्या, केवल केक और कैंडी, केवल केक और कैंडी कितने हैं? 42। लिख लेना इसे, इसे लिखते रहे ना। केवल ये कौन है? केवल कैंडी और मफिन। ये क्या है? ओनली केक एंड मफिन। और ये क्या है? ओनली केक एंड कैंडी। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है? केवल केक और कैंडी खाने वाले लोगों की संख्या यानी 42। केक और कैंडी, केवल केक और मफिन की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक और कम है? केवल क्या बोल रहा था? केक और मफिन कहाँ पर है? केवल केक और मफिन ये है 39। 39 के रिस्पेक्ट में कितना कम और ज्यादा है? 39 तो नीचे आ जाएगा। कितना कम है? दो तीन। कम है या ज्यादा? कम है। कम है। जो केक और कैंडी है वो मफिन और केक के रिस्पेक्ट में कम है या ज्यादा? तो यहाँ लिखना मोर। मोर है ना। इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा है। जो नीचे आता है वो कम है, तो लेस आ जाएगा।
इसके बारे में पूछा गया है वो इसके रिस्पेक्ट में कम है या ज्यादा। अगर ये ज्यादा है तो मोर, अगर ये कम है तो लेस। तीन, कम तीन, तीन तिया नौ, लगभग पूछा है ना। तो इसका बताओ 1/13 की वैल्यू क्या होती है? 7.69%। इसको आप क्या बोल सकते हो? 8%। ठीक है, ठीक है भैया, समझ आया। इन्होंने लेस और मोर नहीं बताया, ये गलत बात है। जो चीज पूछी उन्हें बतानी चाहिए। चलिए जी। इफ 20% ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन ब्रॉड पॉकेट एंड बुकेट, बुकेट, यहाँ पे केक और मफिन की बात चली थी, बुकेट कहाँ से आ गया? If 20% of the total number of a person bought a bucket and 40% of the total number of a person bought gift, find the number of a person who didn't bought any bucket and the gift to the party. 20% टोटल नंबर ऑफ, चलो भैया अब टोटल तो हमें पता ही है 300 है। इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब ये इस पर नहीं रहा, क्वेश्चन अलग हो गया। 20% ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन बॉट पॉकेट, 300 का, यहाँ पे लिख लो 300, 300 का 20% जो है वो पॉकेट को परचेस करते हैं, इसका निकालो, यानी 60 लोग। और 40% ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन बॉट गिफ्ट, 40% जो पर्सन है वो क्या करते हैं? गिफ्ट, यानी 4 तिया 12, 120। भैया मैं परसेंटेज निकालनी नहीं सिखाऊंगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। पीछे जाइए। 8 लेक्चर हम कर चुके हैं, ये 9th लेक्चर है। तो 9th है 10th है, 10th लेक्चर है ये, 10th लेक्चर है। तो आप पीछे 9th लेक्चर जाकर देख लो भैया। बहुत मुझ पर मेहरबानी होगी क्योंकि मैंने उसमें बड़ी मेहनत करी है। आगे के मैं किसी भी लेक्चर में परसेंटेज निकालना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि ये पन्ना परसेंटेज पे ही कहानी निकल रुक जाएगी। ठीक है, तो अब 20 लोगों ने बुकेट खरीद लिया, 40 लोगों ने गिफ्ट खरीद लिए, बचे कितने? पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ अ पर्सन हु डिडंट बॉट एनी बुकेट और गिफ्ट। ठीक है, वही पूछा है। निकालना कुछ नहीं था, टाइम वेस्ट करा है हमने ये, टाइम वेस्ट करा है ये भैया, टाइम वेस्ट करा दिया मैंने आप लोगों को। कुछ नहीं निकालना था। 300 लोग थे, 300 में से 20% ने बुकेट लिया था, 40% ने आ क्या लिया था? गिफ्ट लिया था। और इन दोनों के बारे में नहीं पूछा था, उन्होंने ये पूछा ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो गिफ्ट खरीदते हैं ना ही बुकेट खरीदते हैं। तो वो कितने लोग हैं? 4 और 2 6, 60% लोग तो निकल गए। यानी 40% लोग ऐसे रह गए जिन्होंने कुछ नहीं खरीदा। 300 का 40%, 4 तिया 12, 120। कुछ नहीं निकालना था इसमें, ठीक है। ये है फाइनल आंसर। बिल्कुल हमारे जैसा बनाया इन्होंने तो। इन्होंने केक मफिन और कैंडी भी बिल्कुल हमारे जैसा ही लिया है, मगर इनका सर्कल थोड़ा खतरनाक लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, इतना इतना चलता है। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। ये जी, ये क्या आ गया? मेंस आ गया क्या? है, ये मेंस लेवल कहाँ से ऐड कर दिया भाई? ऐसे नहीं चलेगा। एक्स की वैल्यू यहाँ निकलवाइए, वाई की वैल्यू यहाँ निकलवाइए। इसके क्वेश्चन बहुत हलवा होंगे। अच्छा है क्वेश्चन। Percent by which a number of a headphones sold in a more than that of a number of a mobile sold. Difference between the number of a headphone and mobile sold. कैसे होगा बताओ? करो भैया आप लोग उसे। क्या करें, होमवर्क के लिए दे दें? मैंने रियलाइज करा है लोगों का, जो बनता नहीं है, जो सबसे टफ होता है उसे होमवर्क के लिए दे देते हैं। फिलहाल ये टफ नहीं है, इसीलिए होमवर्क के लिए है। चलो बनाते हैं इसे। क्या कह रहा है ये? ये क्या है? परसेंटेज वाइज इज द नंबर ऑफ अ हेडफोन एंड द हेडफोन सोल्ड इन मोर देन दैट ऑफ अ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड।
ठीक। एंड डिफरेंट बिटवीन द नंबर ऑफ हेडफोन मोबाइल सोल्ड, कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ लिख लो ए, बी, सी, डी, ई। पहले इसे इसे बाद में लिखते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें पहले। है जी। एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। अम ये लिखो पहले, 252 प्लस 147 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 48। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी। इन दोनों को सम करेंगे, 7 2 9 4 5 9 और 3। ये क्या है, 6 कम 6, 6 दूनी 12। और ये क्या है, 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 48। 4 3 7, 799। और इसका एक उठा के इसमें डाल दोगे तो यहाँ आ जाएगा 800। अच्छा जी। ऐड कर दोगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा ये 799, ये जो आएगा वो इसमें ऐड होगा, माइनस होकर आएगा ना। 8 6 वैसे तो चलो छोड़ो। 8 6 14, एक कैरी, 4 2 6 7, एक कैरी, 9 में से 6 गए, 4 गए 5, 7 में से 2 और 6 में से 11। तो 625 बताओ किसका स्क्वायर होता है भाई? ये होता है 25 का स्क्वायर। आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई 25%। आपको अच्छा लगा? अरे रुक जा भाई, एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक। तो एक्स की वैल्यू आ गई 25%। अब क्या है, बाई निकालो भाई। 480 डिवाइडेड बाय 32 प्लस, मैं एज इट इज अभी इक्वेशन लिख दे रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 300 इक्वल टू y% ऑफ 240 माइनस 40। तो 800, वो 480 को 32 से, 16 दूनी 32, 16 3 48, और यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, 25 पंजे 125। ये आ गया कितना, 140 इक्वल टू 5% ऑफ 240 माइनस 40। ये 40 इधर आ जाएगा, कितने का हो जाएगा ये, 100 कितने का हो जाएगा। ऐसे वैसे आप लोग चाहें तो, अगर मैं एग्जाम में होती तो 0 0 0 सब उड़ा देती। उड़ा देना चाहिए। इसका हर वो चीज जो पर्टिकुलर प्लस और माइनस के बीच में से डिवाइड हो रही है उसे डिवाइड कर दो। 2 सत्ते 14, 12, 2 दूनी 4। कुल मिलाकर यहाँ क्या आ गया, 9। ये दो इधर आ गया, 7 दोनों हो गया। 12% ऑफ 12, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है। यहाँ 3 आया। और y% परसेंटेज हटा दो, परसेंटेज अब हटा दो और अपॉन 100 लिख दो और 4। ये बन जाएगा 25 और 25 तियां 75। y की वैल्यू कितनी आ गई, 25 और 75। ठीक है। x की वैल्यू आ गई 25 और y की वैल्यू आ गई 75। ठीक है। अब देखो क्या बात बोल रहा है ये। यहाँ पर लिख लो ए, बी, सी, डी, ई। ये क्या है, अब ध्यान से सुनना। ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, दोनों सेम चीज है। दोनों सेम चीज दे रखी है। एक दे रखा है हेडफोन और एक दे रखा है मोबाइल फोन, मोबाइल। कोई टोटल वो दिया है क्या?
नोट पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन सोल्ड, नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड, नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड। देखो ध्यान से। अच्छा देखो, जो द परसेंटेज ऑफ विच नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ नंबर ऑफ अ मोबाइल सोल्ड। मतलब जो हेडफोन है वो मोबाइल के रिस्पेक्ट में 25% ज्यादा है। ठीक है, 25% कैसे लिखोगे? A1/4। अगर मोबाइल चार है, ध्यान से सुनना, अगर मोबाइल चार है तो चार में एक ऐड कर दो तो हेडफोन कितने हो जाएंगे? पांच हो जाएंगे। बात समझ में आई? द परसेंटेज बाय विच, वह प्रतिशत जिसमें बेचे गए हेडफोन की संख्या बेचे गए मोबाइल की संख्या से अधिक है। मोबाइल की संख्या से हेडफोन की संख्या अधिक है। हेडफोन इज मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल। तो परसेंटेज को पहले तो फ्रैक्शन में चेंज कर लिया करो। जिसके रिस्पेक्ट में ज्यादा या कम कहा जाए तो उसे पहले लिख दो। मोबाइल के रिस्पेक्ट में ज्यादा है ना, तो चार इधर लिख दो, चार में से एक जोड़ दो, पांच इधर आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एक। डिफरेंस क्या है? एक। और एक की वैल्यू कितनी दे दी है? 60। डिफरेंस की वैल्यू ही तो 60 है, तो 6 पंजे 30, 300 मोबाइल हेडफोन हो जाएंगे। 3 चौक 6 चौक 24, 240 मोबाइल हो जाएंगे। समझ आया? ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं 15% ज्यादा। 15% को पहले, पांच तिया 15, पांच दूनी 10। अगर 20 मोबाइल हैं तो 23 क्या होंगे? हेडफोन। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 3। 18 जो है वो किसकी वैल्यू है? 3 की। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, जो एक्चुअल में रेशियो वाला डिफरेंस है उसे नीचे लिखो। 3 छंग 18। एक की वैल्यू एक, एक की वैल्यू आ गई 6, तो 23 की कितनी होगी? 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 138। और यहाँ क्या आ जाएगा? 120। चलो, अब क्या बोल रहा था? ये भी हो गया। 40%, 40% ज्यादा है तो पहले तो 40% को फ्रैक्शन में चेंज करो। दो दूनी चार, 2 पंजे 10। अगर मोबाइल पांच है तो हेडफोन होंगे 7। पांच में दो ऐड कर दोगे। इनका डिफरेंस कितना आया? 2। दो की वैल्यू कितनी है? 60। रियल वैल्यू ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू नीचे लिखो। रेशियो का डिफरेंस, ये रियल वैल्यू का डिफरेंस है, ये रेशियो का डिफरेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आई मीन डिवाइड। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? एक की। एक की वैल्यू 30 है तो सात की वैल्यू 210। और पांच की वैल्यू 5 तिया 15। किसी भी प्रकार की कोई समस्या? अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो देखो 60 आएगा। ठीक है। अब फिर से सुनो, क्या बोल रहे थे? 20% मोर। 20% को 1/5 लिख सकते हो। अगर पांच मोबाइल है तो छह हेडफोन होंगे। दोनों का डिफरेंस एक, एक की वैल्यू 50, 5 छका 30। एक की वैल्यू अगर 50 है तो छह की वैल्यू कितनी होगी? 300। और पांच की वैल्यू 250। 75% मोर। 25 तिया 75, 25 चौक 100। 75 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 3/4 आ जाएगा। मोबाइल चार है तो चार में तीन ऐड करोगे, सात क्या है? हेडफोन है। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 135। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 चौक 90, 180। और 45 तिया 135। चार और तीन सात होते हैं, 5 8 3 11, 315। यहाँ आ जाएगा 315। समझ आया? अच्छी डीआई थी ये। और ये स्किप करने वाली डीआई थी। इतना टाइम अगर आप वेस्ट करोगे और क्लर्क में तो बेकार रहेगा मामला। ठीक है। इसे पीओ लेवल आप कहो। ये क्लर्क लेवल डीआई नहीं है। जहां पर भी इस तरीके का खेल आ जाए वो क्लर्क से बाहर हो जाता है। खेल नहीं आता क्लर्क में, क्योंकि क्लर्क की कट ऑफ पता है क्या है? 68 to 78 आउट ऑफ 80। अगर खेल ये खेल आ गया तो आप इस कट ऑफ पे कभी लाई नहीं कर पाओगे।
इसलिए खेल कभी नहीं आएगा। अ, बस ऐसे ही आएगा, मतलब एकदम जोड़ो घटाओ जोड़ो घटाओ बस। और थोड़ा सा परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज आएगा, सर्कल में लिखा हुआ परसेंटेज आएगा। जैसे भी अभी अभी हमने जितनी भी डीआई पिछली करी है वैसी डीआई दिखेंगी, एक्सेप्ट दिस वन। और पिछली जो वेन डायग्राम था वो भी स्किप इन। आज की पूरा जो ये चल रहा है खेल, आई मीन जो भी, सॉरी, जो भी आज की क्लास है ये पूरी पीओ लेवल क्लास है। आरआरबी पीओ लेवल है, ये क्लर्क लेवल बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। और औरों के जो भी सजेशन हो, अब मुझे नहीं लगता ये पीओ लेवल क्लर्क लेवल है। ठीक है, छोड़ो भैया, हम अपनी बात बता देते हैं, जो भी आप लोग को लगे। क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड बाय सेलर ए, 300, और टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय सी। टोटल बताओ इसका, 5 2 5 6 360। इनका रेशियो बताना है, 15 और 18 हमें तो। अच्छा, 3 पंजे 15, 3 6 18, 5 6 है कहीं, ये है। ठीक है। मुझे लगता है डीआई सबसे ज्यादा यूज आंखों का करवाती है। डीआई और पजल, है ना? मुझे ऐसा लगता है डीआई और पजल को देने का एक ही मकसद है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, कि आपको क्या करना है, बस डेटा से खेलना है। मतलब आपके पास स्क्रीन होगी, जब आप जॉब कर रहे होंगे तो आपके पास लैपटॉप होगा। उस लैपटॉप में से आप कितने अच्छे से चीजों को देख पा रहे हैं, ये इसकी प्रैक्टिस करा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा और किस चीज की प्रैक्टिस कराता है ये। विक्रेता बी ने प्रत्येक मोबाइल को 500 रुपए की कीमत पर और प्रत्येक हेडफोन को 50 रुपए की कीमत पर बेचा। प्रत्येक मोबाइल, किसने? बी ने 120 मोबाइल को 5,000 रुपए के हिसाब से बेच दिया। एक मोबाइल 5,000 का है तो 120 की मल्टीप्लाई 5,000 से कर दो। और 10 तो सभी उत्पादों को बेचकर उसे ठीक है। और हेडफोन कितने इसके पास? 138। और हेडफोन को इसने 50 रुपए में बेच दिया। पता है, बहुत इजी है ये। इजी मतलब 50 को क्या लिख सकते हो आप? 100/2। इसको डबल कर दो, इसको 100 कर दो, इसको आधा कर दो। कितना हो जाएगा आधा? तो 6 12, 2 18। इसकी तो ये वैल्यू है। इसको एक जीरो और बढ़ा दो, 1 2 3 4 जीरो कर दो, और डिवाइड इसको ट्वाइस कर दो, इसको आधा कर दो। तो यहाँ आ जाएगा 2 6 12, और एक जीरो इसका भी आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 6। यहाँ भी नहीं आएगा ये तो। 6900, 60 6900, ये है। हम्म। 12 × 5 करना है आपको। तो इसको 10 कर दो, इसको 6 कर दो, 60। 24 × 15 करना है। 15 नहीं, 24 × अगर 25 करना है तो इसको क्या लिख सकते हो? 100/4 लिख सकते हो ना 25 को। तो ये हो जाएगा 4 × 24, इसको 600 लिख सकते हो आप, बिना मल्टीप्लाई के। चलिए जी, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अ प्रोडक्शन सोल्ड बाय सेलर सी एंड डी। सी में टोटल कितना है? एवरेज निकालना है सी और डी का। ये आ जाएगा 510, ये आ जाएगा 400। 5 4 9 910 का एवरेज। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, ये है फाइनल रिजल्ट, देख सकते हैं आप लोग। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू जैसा जो वो था वो नहीं लग पाया। नेक्स्ट वीडियो 11th होगा, लेक्चर 11, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिए। बाय, हैव ए ग्रेट डे। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा अगर आपने नहीं करा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। बाय।